हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत के लोकपाल यानी द लोकपाल ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया है। तो भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन है 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 मार्च और 8 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा फलस्वरूप पहला लोकपाल दिवस जो है समारोह 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम, मॉनेक्सो सेंटर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली में जो है आयोजित जो है किया गया है। कब मनाया गया पहला जो है लोकपाल दिवस समारोह? 16 जनवरी 2025 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी जो है इसका जो है लोकपाल दिवस जो है इस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है न्यायमूर्ति जो है 16 जनवरी 2014 को जारी अधिसूचना द्वारा भारत के लोकपाल नामक निकाय की स्थापना जो है किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 16 जनवरी 2014 को। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले जो है लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष हैं। कौन है? तो एएम जो है खानविलकर, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। वर्तमान में इस निकाय में जो है एक अध्यक्ष और 6 सदस्य जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे, माधवी पुरी बुच, अजय त्यागी, यूके सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2025 को तुहिन कांत पांडे। किसने? तो तुहिन कांत पांडे ने सेबी का अध्यक्ष का पदभार जो है संभाल लिया है। तो आंसर जो है इसका तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन ए हो जाएगा। वे जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं और उनकी नियुक्ति की घोषणा जो है सरकार द्वारा फरवरी 2025 में की गई थी। नेक्स्ट इससे पहले जो है सेबी के अध्यक्ष के रूप में जो है माधवी पुरी बुच, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जो है संबंधित है? तो वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन जो है यह ऑप्शन है 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 108वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को औपचारिक रूप से 106वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है इसमें जो है इसको कहा जाता है। इस संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं के लिए भी जो है यह लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया है? तो जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस 4 ऑप्शन में जो है आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की एक पहल है जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य बंजर भूमि पर फलदार पौधों लगाना और सामुदायिक भागीदारी को जो है बढ़ावा देना ही जो है राजीव गांधी संवर्धन वन संवर्धन योजना का पहल है। तो आंसर जो है हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई? जून 2025 में आमिर खान की फिल्म ऑप्शन है लाल सिंह चड्ढा, दंगल, सितारे जमीन पर, 3 इडियट। आंसर इसका जो है सितारे जमीन पर ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फिल्म के निर्देशक जो है RS प्रसन्ना है। कौन है? RS प्रसन्ना के द्वारा जो है सितारे जमीन पर जो है डायरेक्ट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो NHL विंटर क्लासिक गेम्स जो है ऑप्शन है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, टोरंटो ओंटारियो, मियामी फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क। तो आंसर हो जाएगा 2026 का NHL विंटर क्लासिक गेम्स मियामी फ्लोरिडा में स्थित लोन डिपोट पार्क में जो है आयोजित किया जाएगा। तो आंसर जो है मियामी जो है फ्लोरिडा, यानी कि ऑप्शन सी मियामी फ्लोरिडा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी। तो जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच जो है ऑप्शन है न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जेनेवा स्विट्जरलैंड, दावोस क्लोस्टर्स यानी स्विट्जरलैंड, पेरिस जो है फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में किया गया था। इस वार्षिक बैठक का विषय जो है थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग जो है इसका थीम था। तो आंसर क्या हो जाएगा दावोस क्लस्टर जो है स्विट्जरलैंड जो है WEF का जो वार्षिक बैठक हुआ था, इसका थीम था कोलेबरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेनमार्क ने एनर्जी चार्टर ट्रीटी ECT से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बन गया है। तो ECT यानी एनर्जी चार्टर ट्रीटी से निकलने वाला तो ऑप्शन है 7वां, 8वां, 5वां, 10वां। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला 8वां देश है, जिसने आधिकारिक तौर पर 13 अप्रैल 2023 को अपनी जो है वापसी की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा 8वां देश जो है वह बन गया है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म श्री। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा अर्जुन अवार्ड जो है लाइफ टाइम से जो है सम्मानित किया गया। सुच्चा सिंह को जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम से जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमानुसार बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका आंसर जो है RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का नाबालिग बचत खाता एवं स्वयं इंडिपेंडेंटली संचालित जो है वह कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025। द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 का 53वां एडिशन यानी कि 53वां एडिशन 21 से 28 सितंबर 2025 तक जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो है द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप ऑप्शन है लंदन यूनाइटेड किंगडम, टोक्यो जापान, संघाई चाइना और जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 जो है 53वां एडिशन संघाई यानी कि चीन में हुआ था। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 3 जो है थर्ड पोजीशन जो है नीदरलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पर आज इसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ 6 पदक जीता था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन जो है 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ जो है 8 पदक जीता था। और चाइना जो है इसमें जो है 3 पदक जो है गोल्ड और 3 पदक जो है सिल्वर और 1 पदक जो है ब्रोंज के साथ 7 पदक टोटल जो है जीत लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन किस दिन किया गया था? तो जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन ऑप्शन है 5 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025। तो आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2025 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 जनवरी 2025 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2025 में जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से, तो ऑप्शन है सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझड़िया, नवदीप सिंह और प्रमोद भगत। ये 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, खिलाड़ी का नाम दिया गया है। इसमें जो है नवदीप सिंह, किसको? तो नवदीप सिंह एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जेवलिन थ्रोन का, जिसमें F41 श्रेणी में जो है उनको जो है अवार्ड दिया गया है। तो नवदीप सिंह क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा नवदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो में किस महीने में आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में, तो ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो आंसर हो जाएगा एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स पर स्टेशन से जो है यह किया गया था। तो कब हो जाएगा? तो फरवरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है आता है, एरो इंडिया 2025 का यह 15वां संस्करण था। इस आयोजन का विषय जो है 1 अरब अवसरों का मार्ग जो है थीम था। क्या था थीम? 1 अरब अवसरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया? तो 3 मई 2025 को डीआरडीओ के द्वारा जो है अपना स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरस्पेस प्लेटफॉर्म जो है उसका पहला परीक्षण, ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर जो है डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को अपने स्वदेशी समताप मंडल एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP का पहला उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण भारत की रक्षा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसमें एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफर की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से, तो ऑप्शन है पाचन यानी डाइजेशन, श्वसन रेस्पायरेशन, उपापचय मेटाबॉलिज्म या परिसरण सर्कुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा चयापचय या मेटाबॉलिज्म जिसको कहा जाता है। मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से, ऑप्शन है फसलों की वृद्धि बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए या खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हानिकारक कीटों से बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्न में कौन सा जीवित प्राणियों का भाग या तंत्र नहीं है? तो जीवित प्राणियों के भाग और तंत्र, ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, एक्स उत्सर्जन तंत्र इसमें आता है, पॉइजन यानी जहर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र। तो ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र। ये सभी जीवित प्राणियों के मुख्य जीवन क्रियात्मक तंत्र का जो है भाग आता है, लेकिन इसमें जो है पॉइजन जो है जहर जो है नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपार्टस निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। तो गोल्जी उपकरण किसका हिस्सा है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित कोशिकीय तंत्र या प्लास्टिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल्जी अपार्ट यानी गोल्जी अपार्टस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीपल फिजन बहुगुणी विभाजन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मल्टीपल फिजन जो है हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, ये तीन ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो है बहुखंडन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी और अमीबा। यह अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका का प्रतिकूल परिस्थितियों में बार बार विभाजित होकर बहुत सी छोटी संतति कोशिकाओं में जो है यह बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज यूज्ड यानी कि ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होती है? तो ध्वनि की प्रतिध्वनि जो है इसका आंसर होगा ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप, मेगाफोन और तुरही जैसे उपकरणों में ध्वनि को निर्देशित और प्रवर्धित करने की एक जो है प्रवर्धित करने के लिए जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झुक या धकेले जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछों की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड्स लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, नॉन ऑफ दी न्यूटन्स लॉ। तो इसका आंसर जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है जब समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जब समान प्रतिरोध यानी कि R वाले जो है 10 प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है यानी सीरीज में जोड़ते हैं, ऐसे करके 10 प्रतिरोध को जो है जोड़ेंगे तो टोटल जो है R इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो टोटल जो है ऑप्शन है R है, 5R है, 10R है या R/10 है। तो जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सब जुट जाएगा तो जो है 10R इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षरण यानी कि कोरोजन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्षरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर जो है क्षरण जो है एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में वस्तु और उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कब समान आकार में के हो जो है होते हैं? तो अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब समान आकार का होगा? तो ऑप्शन है जब वस्तु फोकस पर हो, फिर ऑप्शन है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फिर तीसरा ऑप्शन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, या चौथा ऑप्शन है जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर हो। तो इसका आंसर जो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के सामने जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा जाता है तब वस्तु और उसका प्रतिबिंब समान आकार का जो है बस बनता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिपथ आरेख यानी सर्किट डायग्राम में टेढ़ी मेढ़ी यानी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा क्या दर्शाती है? तो सर्किट डायग्राम में जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का स्रोत, विद्युत चालक का, विद्युत प्रतिरोध का या खुला स्विच का। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है यह विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टर का जो है वह रेखा दर्शाता है। आंसर है परिपथ आरेख में जिगजैग रेखा का प्रयोग प्रतिरोध रेसिस्टेंस दर्शाने के लिए किया जाता है। यह प्रतीक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर का मानक प्रतीक होता है। प्रतिरोधक का कार्य परिपथ में धारा के प्रवाह को सीमित नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना उसका होता है। तो आंसर जो है विद्युत प्रतिरोध ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लिक्विड के बारे में पहला ऑप्शन है, लिक्विड का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। दूसरा ऑप्शन है, लिक्विड का निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। तीसरा है, लिक्विड का ना तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। चौथा है, लिक्विड का निश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन नहीं होता है। तो निश्चित आयतन होता है लेकिन जो है निश्चित आकार जो है द्रव का नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है बी, इसका आंसर जो है लिक्विड का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल का गुण प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो ऑप्शन है, विद्युत का अच्छा चालक, आघात वर्धन एवं तन्य, चमकहीन या जो है सोनोरस यानी धन्यात्मक। तो आंसर जो है सामान्यतः अधातु नॉन मेटल्स चमकहीन यानी नॉन लस्ट्रस होती है, यानी उनमें जो है धातु जैसी चमक नहीं होती है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयोडीन जो कि एक अधातु है और जो है यह चमकदार होता है। तो इसमें जो है आंसर जो है ऑप्शन सी चमकहीन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल ईंधन यानी फ्यूल के रूप में किस प्रकार के कार्बन परमाणु यानी कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आजकल ईंधन के रूप में यानी कार्बन के परमाणु यानी कार्बन का यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या कार्बोनेट। तो आंसर होगा, आजकल प्रयोग होने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन के यौगिक विशेषकर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस भी आदि जो है सभी हाइड्रोकार्बन या उनके मिश्रण हैं। आजकल ईंधन के लिए मुख्य रूप से मीथेन, CH4 जैसे कार्बन यौगिकों का उपयोग होता है, जो प्राकृतिक गैस का जो है एक मुख्य घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है। तो न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा, तो ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सोन या एक्सोन टर्मिनल, कोशिका देत। इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा जो है एक्सोन टर्मिनल यानी सिनेप्टिक नॉब जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पौधों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। पौधों को निम्नलिखित में से पोषक तत्व की अधिकतर मात्रा जो है, ऑप्शन है जिंक, कॉपर, लोहा, फॉस्फोरस। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा फॉस्फोरस जो है पौधों का एक मुख्य पोषक तत्व जो है होता है, जिसकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है। यह ऊर्जा स्थानांतरण, ATP, जड़ विकास, फूल फल निर्माण और बीज विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है यह निभाता है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र जो है ऑप्शन है C12H22O11, C6H10O5, C6H12O6 या C6H6O6 है। तो ग्लूकोज का सूत्र जो है क्या हो जाएगा। तो ग्लूकोज का सूत्र इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, C6H12 जो है O6 जो है यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो C6H12O6 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।